Greetings everyone. I am back again another engaging video focused on might. यह हमारा पार्ट 5 वीडियो है और इस वीडियो में हम माइट के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से देख लेते हैं बिना स्किप किए तो फिर आपको कभी भी माइट को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हमारे माइट के जितने भी यूजेस हैं, इस दुनिया में जितने भी यूजेस हैं, इंग्लिश में, कंप्लीट इंग्लिश में, कहीं पर भी, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग में हो चाहे जहाँ हो, हम माइट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने आपके लिए कुछ फॉर्म लिखे हैं। इन फॉर्म को आपको अच्छे से याद करना है, याद नहीं करना है, इसको केवल समझना है आपको, ठीक है। आपको अगर इसे अच्छे से जानना है तो आपको हमारे नॉन फिनाइट के जितने भी फॉर्म होते हैं, आपको वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको नॉन फिनाइट के नाम से पूरा कंप्लीट 3 पार्ट में हमने वीडियो बनाया है। पहले पार्ट में हमने नॉन फिनाइट कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसको डिस्कस किया है। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमने नॉन फिनाइट कहते किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने अच्छे से उसमें बताया है। फिर उसके बाद में हमने थर्ड वीडियो में उसके बारे में जितने भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज होते हैं उन सभी को अच्छे से बताया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, फिर आप इसको अच्छे से समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा माइट डू है। माइट डू का मतलब होता है कर सकता हूँ, या कर सकता है, या फिर कर सकता था। माइट बी डन का मतलब होता है किया जा सकता है और किया जा सकता था। हम डू के जगह पे कोई भी वर्ब का यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, रन का यूज कर सकते हैं। कोई भी वर्ब जो आपको सूटेबल हो आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। माइट बी डन, यहाँ पे क्या डू का थर्ड फॉर्म लगेगा, डन। माइट बी डन मतलब किया जा सकता है या फिर था। माइट हैव डन कर चुका होगा या फिर कर चुका हो सकता है या फिर कर चुका हो सकता था। माइट हैव बीन डन मतलब किया जा चुका हो सकता है या फिर किया जा चुका हो सकता था। माइट बी डूइंग, इसमें क्या है, आईएनजी लगा है, तो कर रहा हो सकता है या फिर कर रहा हो सकता था। माइट हैव बीन डूइंग मतलब कुछ समय से, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल, 20 साल, जितने भी हों, 1 घंटा, 2 घंटा से कोई काम कर रहा हो सकता है या फिर कर रहा हो सकता था, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि माइट का यूज हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, कैसे सेंटेंस में माइट का यूज करेंगे। तो माइट का यूज सबसे पहले हम अगर किसी सेंटेंस को हमको पढ़ते हैं और हमको उसके पढ़ने से नेचुरली हमको अगर आभास होता है कि क्या है, इसमें पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो हम वहाँ पे माइट का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का यूज करेंगे हम सेंटेंस में। और इसके पहले हम ये भी देख चुके हैं कि हम पॉसिबिलिटी बताने के लिए शुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। मे या क्या है, माइट क्या है, मे का पास्ट फॉर्म है। आपने अगर मे को नहीं पढ़ा है तो आप मे को इसके फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, 4th पार्ट है। परमिशन मांगने के लिए हम माइट का यूज़ करेंगे किसी से भी, जैसे क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, क्या मैं क्लास में अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैन, तो हम यहाँ पे परमिशन मांगने के लिए माइट का यूज कर सकते हैं। मे का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि परमिशन मांगने के लिए मे का भी यूज किया जाता है, ठीक है, और माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम केवल माइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए हम माइट का यूज करेंगे। परमिशन, जैसे हम किसी से, जैसे हम क्लास में हमको जाना होता है तो हम सर से बोलते हैं मे आई कम इन सर, हम यहाँ पे माइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एनॉयड अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से परेशान होते हैं हम जब, तो वहाँ पे हम माइट का यूज कर सकते हैं। किसी से हम विनम्रतापूर्वक पोलाइटली सजेशन सुझाव देने के लिए हम इसका माइट का यूज कर सकते हैं। और पोलाइटली, विनम्रतापूर्वक किसी से हम इंफॉर्मेशन मांगने के लिए हम माइट का यूज कर सकते हैं। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और वो भी उदाहरण के साथ।
सबसे पहले हम माइट डू का देखेंगे, माइट बी डन का देखेंगे, माइट हैव डन का देखेंगे, माइट हैव बीन डन का देखेंगे, माइट बी डूइंग का देखेंगे, माइट हैव बीन डूइंग का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए या ना करिए लेकिन लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइट डू। माइट डू का मतलब क्या होता है, कर सकता है या फिर कर सकता था। ठीक है, संभवतः माया वहाँ समय पर पहुँच जाएगी, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइट का यूज करेंगे। जैसे इसको हम बनाएंगे माया माया माइट, माया माइट, संभवतः माया वहाँ समय पर पहुँच जाएगी। तो माया माइट, पहुँचने का रीच दैट प्लेस समय पर, ऑन टाइम या फिर टाइमली या फिर ऑन टाइम। ठीक है, अब है शायद, यहाँ पे हम माइट के जगह पे हम मे का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का भी यूज कर सकते हैं। शायद मुझे वो जॉब इतना बुरा ना लगे, शायद मुझे वो जॉब इतना बुरा ना लगे। तो ये क्या है, इसमें क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, शायद मुझे वो जॉब इतना बुरा ना लगे, तो क्या है, संभावना ही तो है, पॉसिबिलिटी ही तो बता रहा है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। तो मे का भी हम यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। तो आई माइट नॉट फाइंड दैट जॉब टू बैड, हम यहाँ पे मे का भी यूज कर सकते हैं। फिर है रवि ने कहा वो संभवतः ना आए। तो रवि ने कहा तो रवि टोल्ड वो संभवतः ना आए, तो ही माइट नॉट कम। अब आगे देखते हैं। तो हमारा अब है दूसरा माइट बी डन। माइट बी डन का मतलब होता है किया जा सकता है या फिर किया जा सकता था। जैसे संभवतः अत्यधिक लेट नहीं हुआ कि बिल्डिंग को ना बचाया जा सके। तो हम इसको बनाएंगे इट माइट नॉट टू बी या फिर नॉट बी टू लेट नॉट टू सेव द बिल्डिंग इट माइट नॉट बी टू लेट नॉट टू सेव द बिल्डिंग, मतलब संभवतः अत्यधिक लेट नहीं हुआ कि बिल्डिंग को ना बचाया जा सके। ठीक है, अब आगे है भले ही वह यह बात कह रहा है लेकिन वह ये कर सकते हैं। भले ही वह यह बात कह रहा है लेकिन वह ये कर सकते हैं। तो इसका होगा ही, भले ही वह बात कह रहा है तो ही माइट बी। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कह रहा है तो यहाँ पे हम इसमें देखिए, इसमें एक गलती हो गई है। यहाँ पे यूज होगा, आपने पढ़ा होगा आगे कि हम यहाँ पे यूज करेंगे अगर जब आएगा सेंटेंस में रहा है, ये देखिए ये रहा हो सकता है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे माइट बी डूइंग। माइट बी का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। तो ही माइट बी, और कहने का क्या होता है, टेलिंग, ही माइट बी टेलिंग। और दिस थॉट बोल सकते हैं, दिस, या फिर हम केवल दिस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस थॉट नाउ नहीं, नाउ कहाँ से हो जाएगा, लेकिन वह ये कर सकते हैं। बट ही माइट डू दिस, ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो है अब हमारा तीसरा, इन योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।
इन योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका होगा हाउ माइट दी प्लान्स बी इम्प्रूव्ड अपॉन भी लिख सकते हैं या फिर मेक बेटर बोल सकते हैं, मेक बेटर, या फिर हम यहाँ पे इम्प्रूव्ड अपॉन भी लिख सकते हैं, इम्प्रूव्ड अपॉन। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। तो हमारा तीसरा है माइट हैव डन। माइट हैव डन का मतलब होता है कर चुका होगा या कर चुका हो सकता है या फिर कर चुका हो सकता था, मतलब कोई काम कर चुका होगा। ठीक है, और संभवता रहेगा। जैसे गोलियां तुम्हें मदद करती हैं, तो ये क्या है, सजेशन हम दे रहे हैं किसी को, गोलियां तुम्हें मदद करती हैं। तो मेडिसिन माइट, और मदद करना का हेल्प होता है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प। किसकी मदद करती हैं, तुम्हारी, तो यू, मेडिसिन माइट हेल्प यू। फिर है मैंने सोचा कि वह संभवतः यह बात भूल गया होगा। मैंने सोचा कि वह संभवतः यह बात भूल गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मैंने सोचा तो आई थॉट डैट, वह संभवतः यह बात भूल गया होगा, ही माइट हैव, भूलना का फॉरगॉटन, यह बात, तो दिस मैटर भी बोल सकते हैं या फिर दिस थॉट बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे होगा मेडिसिन माइट हैव, हमने भूल गया था, मेडिसिन माइट हैव यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे है उसने टैक्स अधिकारियों को पैसा खिलाया होगा। उसने टैक्स अधिकारियों को पैसा खिलाया होगा। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ही माइट हैव, ही माइट हैव, पैसा खिलाना का ब्रीफ्ड होता है, ब्रीफ्ड, और किसे, दी टैक्स ऑफिसर, ठीक है, हम यहाँ पे मे का भी यूज कर सकते हैं, तो इस प्रकार हमारा तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं चौथे को। चौथा है हमारा माइट हैव बीन डूइंग, मतलब होता है कुछ समय से कर रहा हो सकता है या फिर कर रहा हो सकता था। जैसे वो दोनों कई वर्षों से ये ठगी का काम कर रहे हैं, तो वो दोनों का हम लिख सकते हैं बोथ, या फिर हम यूज कर सकते हैं बोथ ऑफ देम, या फिर यूज कर सकते हैं दी टू, या फिर हम यूज कर सकते हैं दे बॉथ। फिर माइट हैव बीन क्या कर रहे हैं, ठगी का काम कर रहे हैं, तो चीटिंग पीपुल फॉर कितने से, कई वर्षों से, तो फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, हम यहाँ पे मे का भी यूज कर सकते हैं, फिर हमारा है नेक्स्ट कि मोहन विदेश में 2 साल से पैसे कमा रहा है। तो मोहन माइट हैव बीन, पैसे कमाना का अर्निंग मनी 2 साल से, अर्निंग मनी इन विदेश का फॉरेन कंट्री बोल सकते हैं, और कितने साल से, 2 साल से, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये भी बन गया। अब हम पांचवा देखते हैं। तो पांचवा हमारा है मे बी डूइंग का मतलब होता है कर रहा हो सकता था या फिर कर रहा हो सकता है। जैसे क्या वह सो रहा होगा,
हम क्या इसका बनाएंगे, क्या वह सो रहा होगा, तो माइट होगा यहाँ पे, माइट बी डूइंग, तो माइट सोना का, वह का ही, फिर बी सोना का, स्लीपिंग, स्लीपिंग। हम इसको में से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला है संभवतः रवि गाड़ी चला रहा होगा, तो रवि माइट बी ड्राइविंग द कार बोल सकते हैं, या फिर खाली ड्राइविंग ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 5वां भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं लास्ट। तो हमारा लास्ट है माइट हैव बीन डन। माइट हैव बीन डन का मतलब होता है किया जा चुका हो सकता है, या फिर किया जा चुका हो सकता था। जैसे वो ड्राइव संभवतः चुरा ली गई होगी, वो ड्राइव संभवतः चुरा ली गई होगी, ठीक है। तो डैट ड्राइव माइट हैव बीन स्टोलन बोल सकते हैं, डैट ड्राइव माइट हैव बीन स्टोलन, माइट हैव बीन स्टोलन। यहाँ पे हम मे का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मे का यूज नहीं जानते हैं तो आप इसके पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, आपको मे के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर है संभवतः महेश दिल्ली से लखनऊ जा चुका होगा, संभवतः महेश दिल्ली से लखनऊ जा चुका होगा। तो ये हमारा बनेगा महेश माइट हैव बीन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन टू लखनऊ, LUCKNOW लखनऊ, कहाँ से, दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। तो इस प्रकार हमारा माइट के जितने भी हमारे यूज होते थे ये हमारे अच्छे से कंप्लीट हो गए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ और, आपको ये मैंने जितने सेंटेंस करवाए हैं ये आपके लिए कैपेबल नहीं हैं। इसके अलावा आपको कम से कम 50 से 60, कम से कम 100 क्वेश्चन तो आपको खुद अपने मन से बनाना है और खुद करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप जब तक खुद प्रयास नहीं करेंगे, खुद आप रिवीजन नहीं करेंगे, खुद एक्सरसाइज नहीं लगाएंगे, तब तक ये आपको नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।